आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग 8। इसके बाद फोटोग्राफर चिल्लाया, चलो सब लोग इधर आ जाओ, पहले सभी की सोलो फोटोज क्लिक होंगी। एक एक करके सभी मॉडल आगे आती गई और पोज देती हुई फोटोज क्लिक कराती गई। सबसे लास्ट में टीना का नंबर था। जैसे फोटोग्राफर ने टीना का नाम बुलाया, वो स्क्रीन की तरफ वॉक करते हुए जाने लगी। उसने इस वक्त HF का डिजाइन किया हुआ ब्रेसलेट भी पहन रखा था। फोटोग्राफर ने टीना को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसे वाइल्ड पोज देना है, लेकिन टीना चेहरे पर स्माइल लाने के अलावा कोई और एक्सप्रेशन नहीं ला पा रही थी। फोटोग्राफर ने शूट बीच में रोककर टीना से कहा, चलो पहले कुछ ट्रायल शॉट्स ले लेते हैं जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि पोज कैसे देना है। लेकिन टीना ने उसे मना करते हुए ऐसे ही शॉट्स लेने के लिए कहा। तब फोटोग्राफर ने मजाक में कहा, देख लो, क्योंकि मैं दोबारा चांस नहीं देता हूँ, ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा। वहीं खड़ी दूसरी मॉडल्स को लगा कि टीना ने खुद के लिए ही गड्ढा खोद लिया है। अब अगर उससे कोई भी गलती होती है तो फोटोग्राफर उसे सबके सामने एम्बैरस करेगा। सभी की नजर टीना के शूट पर आकर टिक गई थी। दरअसल सभी उसकी बेइज्जती होने का इंतजार कर रहे थे। फोटोग्राफर ने कहा, ओके, फिर रेडी हो जाओ। टीना तुरंत ही पोज देने के लिए रेडी हो गई। उसने अपनी टांगें खोल दी और अपने एक हाथ को बालों के बीच में जाकर रख दिया। दूसरे हाथ की उंगली को उसने अपने होठों के बीच ले जाकर टिका दिया। इसी हाथ की कलाई में उसने HF का ब्रेसलेट पहन रखा था। टीना को इस पोज में देखकर वहां खड़ी दूसरी मॉडल्स की आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही टीना है जो कि थोड़ी देर पहले अपने फेस का एक्सप्रेशन तक नहीं चेंज कर पा रही थी। टीना के हाथों में पड़ा ब्रेसलेट उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये ब्रेसलेट उसी के लिए बना हो। उसके हाथों में ब्रेसलेट की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी। फोटोग्राफर टीना की ऐसे ही फोटोज लेना चाह रहा था। ब्रिलियंट शॉट, फोटोग्राफर ने टीना को अपना अंगूठा दिखाते हुए कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि HF को ऐसी मॉडल कहाँ से मिल गई। टीना के परफेक्शन को देखकर वो काफी इम्प्रेस हुआ। पोज में आ जाती। फोटोग्राफर के लफ्जों के साथ ही टीना के एक्सप्रेशंस भी बदलते जा रहे थे। फोटोग्राफर भी टीना के स्किल्स से बहुत इम्प्रेस हुआ। वहां पर खड़ी रितिका ने जब बहुत दिनों के बाद टीना को अपने पुराने रूम में आते हुए देखा तो उसकी भावनाएं काबू में ना रह सकी। टीना को इस रूप में देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग गए। उसने फटाफट अपने फोन से टीना की फोटोज क्लिक करनी शुरू कर दी। उसने ये सारी फोटोज तुरंत ही रणविजय को भेजी। रणविजय इस वक्त प्लेन में था। वो मुंबई से गोवा के लिए निकल चुका था। 4 घंटों तक चले फोटोशूट में टीना ने फोटोग्राफर के साथ साथ वहां मौजूद सभी का दिल जीत लिया था। यहाँ तक कि HF का वो डिजाइनर भी टीना की स्किल देखकर शॉक हो गया था, जिसने उस दिन क्राउन के शो में टीना की बेइज्जती की थी। टीना का फोटोशूट खत्म होने के बाद वो खुद टीना के पास आया और उसने टीना को चेयर अप करने के साथ ही उस दिन के व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। उसने खुद टीना से कहा कि मैं शो वाले दिन काफी गुस्से में आ गया था और खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। सो आई एम वेरी सॉरी, मैंने जो कुछ भी आपको कहा था उसके लिए। शो के बाद टीना ने अपना मेकअप उतारा और अब वो अपने नॉर्मल एक्सप्रेशंस में आ गई थी। रितिका ने दौड़कर टीना को उसकी जैकेट पहनाई। इसी के साथ उसने टीना को फोन पकड़ाते हुए कहा, प्रणय का फोन आ रहा है। टीना ने जैकेट पहनते पहनते ही फोन पिक किया। टीना, तुमने न्यूज सुनी कुछ? प्रणय ने खुद को एकदम नॉर्मल दिखाते हुए पूछा। क्यों, क्या हुआ? टीना ने भी नॉर्मल होते हुए कहा। क्या हुआ? अच्छा, अरे कुछ नहीं। प्रणय को लगा कि टीना अभी गोवा में है तो उसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है। तुरंत ही उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने टीना से कहा, टीना, मैं कल सुबह गोवा आ जाता हूँ और फिर हम दोनों अपनी कोर्ट मैरिज वहीं गोवा में ही कर लेंगे। ये ठीक रहेगा ना? बल्कि हमारे हनीमून के लिए भी ठीक रहेगा। वहीं हम हनीमून भी बना लेंगे। क्या कहती हो? दरअसल टीना बहुत बड़े और सम्मानित घर से थी, लेकिन उसके माता पिता पारंपरिक विचारों वाले थे। इस वजह से जब वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई और जब प्रणय के साथ रिलेशनशिप में आई तो उसके घर वालों ने टीना से अपना सारा रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे में प्रणय और उसके घर वालों ने न सिर्फ टीना को अपना सरनेम दिया बल्कि उसे गुलाटी परिवार की जायदाद में भी हिस्सा दे दिया। अब टीना कभी भी गुलाटी परिवार और प्रणय से अपने इस जायदाद के हिस्से की मांग कर सकती थी। प्रणय टीना को इस वजह से भी कभी कभी खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसके पास खुद की इमेज सुधारने का एक ही रास्ता समझ आया था कि वो जल्द से जल्द टीना से शादी कर ले। तुम्हारा और यूसुफा का जो रिलेशन चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए, टीना ने कहा। टीना, तुम पागल हो क्या? तुम्हें उन फोटोज पर यकीन हो रहा है लेकिन मेरी बात पर नहीं। वो सब फेक फोटोज हैं यार। मेरे और टीना के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रणय ने टीना को अपने विश्वास में लेते हुए कहा। अच्छा, और वो वीडियो भी फेक है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन वीडियोस के बारे में कुछ पता नहीं है? टीना ने थोड़े गुस्से में कहा। टीना, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो उससे प्यार भी नहीं करता यार। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्रणय ने खुद को इनोसेंट दिखाते हुए कहा।
अच्छा, तो फिर ऐसा है कि अगर मैं पीजी ग्रुप में हूँ तो उसे बाहर जाना होगा, और अगर वो पीजी ग्रुप में काम करती रही तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। टीना ने प्रणय का मन जानने के लिए कहा। टीना, तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती थी, फिर आज तुम मेरे आगे ऐसी शर्त क्यों रख रही हो? प्रणय के लिए यूसुफा को छोड़ना मुश्किल था। यूसुफा के पेट में उसका बच्चा पल रहा था। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम पर कोई दबाव बना रही हूँ तो कोई बात नहीं, तुम यूसुफा के साथ रह सकते हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, टीना ने कहा। प्रणय ने यूसुफा को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन टीना के इस तरह कहने से उसने कहा, अच्छा रुको, मुझे यूसुफा से थोड़ी बात कर लेने दो, फिर हम लोग तुरंत ही शादी कर लेंगे। यूसुफा का फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। वो जहाँ पर भी आ जाए वो सिर्फ प्रणय की वजह से है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, टीना ने बिल्कुल नॉर्मली जवाब दिया। यूसुफा प्रणय को इतनी आसानी से कैसे जाने देगी? रितिका ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। टीना ने उसके हाथ में अपना फोन पकड़ाते हुए कहा, अब मुझे इसकी एक भी कॉल मत देना, मेरा मूड खराब हो जाता है। चलो होटल चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ अब। रितिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए टीना को होटल की तरफ लेकर चल दी। होटल पहुंचकर उसने टीना को ले जाकर कमरे में छोड़ा और कहा, तुम परेशान मत हो, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा आराम कर लो, अभी कल भी तुम्हें आउटडोर शूट पर जाना है। रितिका कमरे से बाहर निकल गई और टीना ने फिर डोर अंदर से लॉक कर दिया। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। टीना को डर के साथ ही थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आखिर मेरे बाथरूम में इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आनी बंद हो गई। टीना को लगा कि वो गलत रूम में आ गई है। फिर वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, वो एकदम से मुड़ी। पीछे से उसे किसी ने कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया। मैं हूँ, टीना के कानों में धीमी सी आवाज आई। वो रणविजय था। खुशी के मारे टीना उछल पड़ी। तुम कब आए और यहाँ कैसे पहुंचे? कहा था ना तुमसे, मैं कुछ भी पाना चाहता हूँ वो चीज खुद मेरे पास चली आती है। लो आ गया मैं, रणविजय ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा। टीना ने खुद को रणविजय की बाहों में छिपा लिया। टीना, मैंने अभी कुछ पहना नहीं है। जैसे टीना ने ये सुना, शर्म के मारे वो रणविजय से दूर हो गई। उसने रणविजय के सीने पर प्यार से मुक्का मारते हुए कहा, जाओ जल्दी से नहा के आओ। अकेले? तुम भी चलो ना, रणविजय ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा कहते हुए रणविजय ने टीना को गोद में उठा लिया और ले जाकर बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा कर दिया। फिर उसने शावर ऑन करने के साथ ही टीना की नरम होठों का रस भी पीना शुरू कर दिया। रणविजय काफी उत्तेजना के साथ टीना के होठों को चूम रहा था। आराम से करो, कल मुझे शूट पर भी जाना है, टीना ने कहा। रणविजय ने होठों को चूमना छोड़कर टीना की गर्दन और छाती पर अपने होठ चलाने शुरू कर दिए। शावर के नीचे खड़े होकर दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूमे जा रहे थे, लेकिन अभी तक उन दोनों ने पूरा सेक्स नहीं किया था। शावर से निकलने के बाद रणविजय अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लग गया। टीना बड़े प्यार से जाकर उसकी गोद में बैठ गई। फिर उसने रणविजय की आंखों में देखते हुए कहा, आज प्रणय का फोन आया था, वो मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था। पहले मैं बेवकूफ थी, इसीलिए मैं उससे शादी के लिए तैयार थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, टीना ने सीरियस होकर रणविजय से कहा। रणविजय ने तुरंत ही टीना को ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर लेट गया। अब उसने अपने होठों को टीना के होठों से मात्र इंच भर के फासले पर ले जाकर कहा, देखो टीना, हमने भले ही पेपर पर शादी कर ली है, लेकिन असल मायने में ये शादी तभी होगी जब तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लोगे, जब तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाओगे। टीना, तुम्हें पता है, आज मैं चाहूँ तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं एक सच्चा प्यार कभी भी अपनी दौलत से नहीं हासिल कर सकता हूँ। तो फिर हम दोनों के रास्ते एक है। चलो हम दोनों साथ में मिलकर इस प्यार के सफर को पूरा करें। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती रणविजय। पता है तुमको, पहले मुझे लगता था कि तुम इस इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार हो कि तुम जिसे चाहो उसे हासिल कर सकते हो, लेकिन तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। रणविजय ने अब अपने होठों को टीना के नर्म होठों पर ले जाकर टिका दिया। दोनों एक दूसरे को बड़ी शिद्दत से चूमने लग गए। इसके बाद टीना रणविजय की बाहों में अपना सिर रखकर शांति से सो गई। उधर प्रणय के लिए आज का दिन बहुत खराब रहा था। टीना की शर्त सुनने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यूसुफा को कैसे समझाए। यूसुफा के पेट में उसका बच्चा तो था ही, साथ ही यूसुफा के पास प्रणय का उसके साथ सोने का सबूत भी था। वो अभी ऑफिस से घर ही पहुंचा था। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि यूसुफा ठीक सामने सोफे पर ही बैठी हुई थी। उसे देखकर प्रणय के दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रणय? जैसे यूसुफा ने उसे देखा, वो भागते हुए उसके सीने से लगकर रोने लग गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं मॉडलिंग भी नहीं कर पाऊंगी। यूसुफा, तुम कुछ दिनों के लिए फॉरेन चली जाओ, जब तक तुम्हारी प्रेगनेंसी है तब तक के लिए। फिर जैसे ही तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी तुम वापस आ जाना, और तब तक यहाँ मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर तुम आकर अपना मॉडलिंग करियर भी शुरू कर देना। प्रणय ने यूसुफा को समझाया। प्रणय की बातें सुनने के बाद यूसुफा उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने गुस्से में आकर कहा, मुझे पता है तुम मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकना चाहते हो, इसीलिए मुझे फॉरेन भेज रहे हो, लेकिन मैं टीना जैसी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आसानी से आ जाऊंगी। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और तुम मुझे ऐसी हालत में खुद से दूर भेज रहे हो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है यार। नहीं प्रणय, तुम आज ये क्लियर ही कर दो कि तुम अपनी लाइफ किसके साथ स्पेंड करना चाहते हो। तुम टीना को प्यार करते हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ यूसुफा, प्रणय ने परेशान होते हुए कहा।
लेकिन तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। टीना ने मुझसे कहा कि अगर तुम पीजी ग्रुप नहीं छोड़ती हो तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। प्रणय, अगर टीना तुमसे शादी कर भी लेती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके हिस्से की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी? अगर उसने बाद में धोखा दे दिया तो सबसे बड़ी बात, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत खुश रहेंगे। यही तो चाहती थी ना तुम? प्रणय, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे चाहते हो या फिर टीना को? मुझे इसे एक शब्द में जवाब चाहिए और फिर मैं तुरंत हॉस्पिटल जाके अबॉर्शन करवा लूंगी। मैं पीजी ग्रुप छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। प्रणय चुपचाप खड़े होकर यूसुफा की बातें सुने जा रहा था। उसे यूं चुपचाप खड़ी देखकर यूसुफा ने गुस्से में अपना फोन निकाला और फिर अपनी असिस्टेंट को कॉल करके कहा, तुम हॉस्पिटल में बात करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लो, मुझे अबॉर्शन करवाना है। यूसुफा, पागल मत बनो, मैंने कब तुम्हें छोड़ने की बात करी? प्रणय ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए कहा। यूसुफा ने फिर प्रणय की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे ना? मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम आज अबॉर्शन कराने की बात कर रही हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? अब प्रणय ने यूसुफा के साथ रहने का फैसला कर लिया था। उसने टीना को छोड़ने का मन बना लिया था। वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपने प्यार और बच्चे की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे पता था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, यूसुफा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। अब तुम किसी और फालतू न्यूज को सुनकर अपना मूड मत खराब करना। मैं तो कहूंगा कि तुम कुछ दिन के लिए न्यूज देखना ही बंद कर दो। ये सारी न्यूज ना कुछ दिन में अपने आप ही गायब हो जाती है। तुम परेशान मत हो और ये भी ध्यान रखो कि टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स के लिए भी तुम्हारी इमेज पर काफी इफेक्ट पड़ा है। इस वजह से अब हमारे लिए ये रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। प्रणय ने यूसुफा को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरी एक बात सुनो। यूसुफा ने प्रणय को खुद की तरफ खींचते हुए कहा। उसने प्रणय को सोफे पर अपने बगल में बैठा लिया। तुम टीना को कंपनी से बाहर करो। जब से उसे ये डील मिली है ना, वो कितने एटीट्यूड में बात करती है और वो अब कंपनी के रूल्स के खिलाफ भी जाने लग गई है। लेकिन पीजी ग्रुप बिना टीना के भी अच्छे से चलेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे भी अच्छी मॉडल ढूंढ कर ले जाएंगे, यूसुफा ने प्रणय को समझाते हुए कहा। लेकिन हमें उसे यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो ऐसे गई तो फिर हमसे बदला लेने की कोशिश करेगी। इससे अच्छा हम उसे अपनी कंपनी में ही रखेंगे, लेकिन कुछ काम नहीं करने देंगे और फिर 2-3 साल में वो फिर से उसी पुराने स्टेट पे पहुंच जाएगी। ये सही रहेगा ना प्रणय? लेकिन अभी लोग टीना को बहुत पसंद कर रहे हैं, चारों तरफ सब उसके फैन हो रखे हैं। अभी ये सब इतना आसान नहीं होगा। उसे गोवा से वापस आने दो, फिर मैं उसे यहाँ किसी चीप कंपनी में काम करने के लिए कह दूंगी और फिर धीरे धीरे उसकी इमेज डाउन हो जाएगी। प्रणय बड़े ध्यान से यूसुफा की सारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद उसने यूसुफा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, मैं जैसे तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। इसके साथ ही अभी टीना जितनी भी कंपनियों के साथ काम कर रही है, हम उन सब से ये कह देंगे कि अब टीना काम नहीं करना चाहती। प्रणय ने यूसुफा को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम लिया। इस बार उसने अपने दिल से डिसीजन लिया था। अब वो टीना के साथ सब कुछ खत्म कर देगा। टीना के साथ उसका रिश्ता खत्म होने के बाद वो सिर्फ पीजी ग्रुप की मॉडल ही रह जाएगी। उसका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल बाद खत्म हो जाएगा और फिर पीजी ग्रुप से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। अब वो ठीक वैसे ही करने की सोच रहा था जैसा कि यूसुफा ने कहा था। वो टीना को खुद से बदला लेने का मौका ही नहीं देगा। इसके अगले दिन टीना को एक कमर्शियल फिल्म का शूट करना था। टीना को कुछ और मॉडल्स के साथ ये शूट करना था, लेकिन टीना की परफॉर्मेंस देखते हुए फोटोग्राफर ने उसे मेन एक्ट्रेस के तौर पर शामिल किया था। उसके अगले बगल की मॉडल्स को सिर्फ टीना को और ज्यादा निखारने के लिए ही यूज किया जा रहा था। टीना के साथ एक मेल मॉडल को भी इस एक्ट में शामिल किया गया था। सुबह सुबह ही रितिका ने टीना के रूम में नॉक किया। टीना ने डोर ओपन किया, लेकिन वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। रितिका ने दरवाजे से अंदर झांकते हुए कहा, अंदर कोई और भी है क्या? नहीं। टीना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हारी शादी रणविजय के साथ हो चुकी है और तुम किसी और के साथ रूम में हो। मुझे अंदर आने दो। कौन है तुम्हारे साथ? देखने दो, प्लीज डोर ओपन करो। रितिका पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया और वो कमरे में दाखिल हो गई। सर, आप? रणविजय को देखते ही रितिका के मुंह से निकल पड़ा। टीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रणविजय ने रितिका को कुछ सेकंड तक देखा। इसके बाद बिना कुछ बोले ही वो बाथरूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही रितिका ने टीना की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ पर आ चुके हैं? उनके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैं कैसे पागलों की तरह आकर उनके आगे खड़ी हो गई। मैं कब बताती? मुझे भी नहीं पता था। कल रात को जब मैं रूम में आई तो वो पहले से ही यहाँ पर थे। टीना ने उत्तर दिया। ओह गॉड, ये तो बहुत रोमांटिक है यार। इतने बिजी होने के बाद भी वो तुम्हारे लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं। सच में यार टीना, तुम बहुत लकी हो। मुझे नहीं लगता कि प्रणय ने कभी तुम्हारे लिए इतना किया होगा। वो इंसान कभी अपना काम छोड़कर तुम्हारे लिए इस तरह से नहीं आया होगा। अच्छा, अभी हम शूट लोकेशन पर ही जा रहे हैं ना? टीना ने बात बदलते हुए कहा। रणविजय भी हमारे साथ आ रहे हैं क्या? पता नहीं, हो सकता है आए। टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। रणविजय अपना काम छोड़कर यहाँ पर आया हुआ था तो वो भला टीना की परफॉर्मेंस कैसे मिस कर सकता था? इससे पहले जब उसने टीना को क्राउन के स्टार शो में परफॉर्म करते देखा था, तभी से वो उसका फैन बन चुका था। आज फिर से उसे टीना का शूट देखने का मौका मिल रहा था तो वो भला इसे कैसे छोड़ देता? 30 मिनट बाद ही ये तीनों शूट लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर सभी रणविजय को पहचान लेते, इसीलिए वो दूर से ही टीना को देखने वाला था।
गाड़ी से उतरने के बाद टीना सीधे मेकअप रूम में गई। आज उसने नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें उसका कर्वी फिगर उभर कर बाहर आ रहा था। खास तौर पर उसकी टांगें बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज के शूट में एक दुल्हन अपने दूल्हे का पीछा कर रही होती है, जो कि शादी से भाग रहा होता है। पीछा करते हुए दुल्हन के पैर में चोट लग जाती है और दूल्हे को पता भी नहीं चलता है। इसके बाद दुल्हन के हाथ में एक हीरा होता है, जिस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और इससे एक एनर्जी निकलती है, जो कि दूल्हे के माइंड को चेंज कर देती है और फिर अंत में दूल्हा वापस अपनी दुल्हन के पास आ जाता है। इस शूट में टीना को अपने इमोशंस कई बार चेंज करके दिखाने थे। कल जो फोटोग्राफर टीना का शूट कर रहा था, वो ही आज के शूट का डायरेक्टर था। उसने आकर टीना को सारी स्टोरी समझाई और फिर पूछा, इज दैट ओके? तुम कर लोगी ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीना ने आराम से जवाब दिया। तुम्हें सीन में तेजी से भागते हुए आना होगा, ठीक रहेगा ना ये? डायरेक्टर ने टीना से पूछा। नहीं, ये जरूरी नहीं है, टीना ने कहा। जब से डायरेक्टर ने टीना के साथ फोटोशूट किया था, तभी से उसे उसके टैलेंट पर यकीन हो गया था। उसने बिना सवाल किए टीना की बात मान ली। इसके बाद शूट स्टार्ट हो गया। ये शूट मात्र 30 सेकंड का था, इसलिए टीना को फटाफट अपने चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज करने थे। पहले वो दूल्हे का पीछा करती है। इस वक्त उसे चेहरे पर हड़बड़ाहट का एक्सप्रेशन लाना था। इसके कुछ सेकंड बाद ही जब वो उसे पकड़ नहीं पाती, तो तुरंत ही उसे चेहरे पर निराशा और दुख का एक्सप्रेशन लाना था और फिर अंत में उसे चेहरे पर खुशी भी दिखानी थी। जैसे ही क्लैप हुआ और डायरेक्टर ने एक्शन बोला, टीना तुरंत ही अपने किरदार में आ गई। फटाफट उसने शॉट देना शुरू कर दिया। वो अपने किरदार में इस तरह से रमी हुई थी कि मानो सब उसके साथ रियल में हो रहा हो। ऋतिका और रणविजय दूर से ही खड़े होकर टीना की परफॉर्मेंस देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। भले ही आज से 3 साल पहले वो गर्दिश में छिप चुकी थी, लेकिन आज देखो वो कैसे सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रही थी। ये बात भी सही है कि अगर उसके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता, तो शायद ही वो आज इस तरह से उभर के सबके सामने आई होती। रणविजय सर, हमारी टीना आज कितनी अच्छी लग रही है ना? ऋतिका ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। अब उसे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। ये कहते हुए रणविजय कार में बैठ गया। ऋतिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अब टीना को कोई भी नहीं हरा सकता। ऊपर से अब उसके साथ रणविजय भी है। टीना ने बहुत कम समय में ही परफेक्ट शॉट देकर दोपहर तक ही ये शूट खत्म कर दिया। डायरेक्टर उसके काम से काफी इंप्रेस हुआ। शूट खत्म होने के बाद वो खुद टीना के पास आया। उसने टीना से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हें ठीक से काम नहीं करने दे रही है। तुम मेरे साथ मिलकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर लेती? टीना ने डायरेक्टर का बिजनेस कार्ड तो ले लिया, लेकिन उसने उसके ऑफर को ठुकरा दिया। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ अभी। डायरेक्टर ने टीना पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं टीना, अगर फ्यूचर में कभी तुम आना चाहो तो मोस्ट वेलकम है। टीना ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। इसके बाद वो रणविजय से मिलने के लिए निकल पड़ी। तभी ऋतिका उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने टीना का फोन उसे पकड़ा दिया। ऋतिका ने टीना को बताया कि प्रणय ने उसके लिए एक नई मैनेजर अपॉइंट की है। उसका नाम रोमा है। साथ ही प्रणय ने कहा है कि शूट खत्म होने के बाद तुमको तुरंत मुंबई वापस चलना है। वहाँ पर एक इवेंट में जाना है। प्रणय ने ये इवेंट तुम्हारे लिए ही ऑर्गेनाइज करवाया है। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च भी किया है। ये किसी प्रोडक्ट का ब्रांड इवेंट है, बट अब ये कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं रही है। प्रणय तुम्हें सच में बर्बाद करना चाहता है, ऋतिका ने कहा। टीना ने अपना फोन पकड़ा और खुद को बिल्कुल शांत करते हुए ऋतिका से कहा, पहले यहाँ से वापस चलो, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। टीना, तुमने बहुत मेहनत की है, तब तुम इस पोजीशन पर पहुंच पाई हो। अब अगर तुम ये जॉब एक्सेप्ट कर लोगी तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा, ऋतिका ने टीना को समझाते हुए कहा। ऋतिका, तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि प्रणय उसे छोड़कर यूसुफा के साथ जाने का फैसला इतनी आसानी से ले लेगा। अब मैं फिर से कोई गलती नहीं करना चाहती। बगल खड़ी कार में रणविजय बैठा हुआ था। टीना ने जैसे ही उसे देखा, दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रणविजय ने अपना फोन टीना को पकड़ाते हुए कहा, मैंने अपने मैनेजर से कहा कि तुम्हारी इस नई मैनेजर रोमा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। पहले कहाँ रहती थी, क्या करती थी, बैकग्राउंड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। तुम्हें उस इवेंट के बारे में भी पता है जो प्रणय ने मेरे लिए रखा है? टीना ने ऋतिका की तरफ देखते हुए रणविजय से पूछा। उसे लगा कि ऋतिका ने उसे बताया होगा, लेकिन ऋतिका ने ना में सर हिला दिया। इस इंडस्ट्री में मैं जो कुछ भी जानना चाहता हूँ वो जान लेता हूँ, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। अब ऋतिका को एहसास हो रहा था कि आखिर रणविजय को इस इंडस्ट्री का किंग क्यों कहा जाता है। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। टीना, तुम अब चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मनों की खबर तुमसे ज्यादा मैं रखता हूँ, और उन्हें कैसे रास्ते पर लाना है ये भी मुझे अच्छे से पता है। रणविजय ने टीना के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। इन दोनों की शादी को अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए, फिर भी ऐसा लगता है कि मानो ये सालों से एक दूसरे के साथ है। शूट खत्म होने के बाद टीना, ऋतिका और रणविजय एक साथ ही मुंबई वापस लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद रणविजय दूसरी गाड़ी से वहां से निकल गया, ताकि किसी को शक ना हो कि वो टीना के साथ था। वहां एयरपोर्ट पर टीना को पिक करने के लिए प्रणय ने उसकी नई मैनेजर रोमा को भेजा हुआ था। वो एयरपोर्ट पर पर्पल कलर की शॉर्ट ड्रेस में खड़ी थी। पैरों में 10 इंच की हील और आंखों पर काले रंग के चश्मे के साथ वो इस तरह से खड़ी थी कि मानो वो कोई मैनेजर नहीं बल्कि फिल्म स्टार हो। बीच बीच में वो अपने रिस्ट वॉच में टाइम भी देखे जा रही थी।
टीना ने उसके हाथ में पड़ा अपना नाम का बोर्ड देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करके रितिका के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। जैसे ही टीना गाड़ी में बैठकर वहां से बाहर निकली, उसके पास रोमा की कॉल आ गई। तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई क्या? रोमा ने पूछा। नहीं तो तुमने मुझे एयरपोर्ट पर देखा नहीं क्या? मैं बोर्ड लेकर खड़ी थी, रोमा ने कहा। देखा था, बट तुम चश्मा लगाकर खड़ी थी ना, तो मुझे लगा कि तुम एयरपोर्ट पर किसी शूट के लिए आई हो, सो मैं वहां से निकल आई, टीना ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा। रोमा ने गुस्से में आकर फोन रख दिया और फिर वहां से भागते हुए ऑफिस के लिए निकल पड़ी। रोमा ने इस इंडस्ट्री में कुछ दिन पहले ही काम करना शुरू किया है। उसने कुछ छोटे मोटे मॉडल्स को फेमस होने में भी मदद की है, लेकिन अभी तक वो कुछ ऐसा नहीं कर सकी जिससे कि उसकी इमेज अच्छी बन सके। यूसुफा ने ही उसे टीना के लिए चुना है ताकि वो उसके इशारे पर काम करती रहे। उसे टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस आउटडेटेड मॉडल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 20 मिनट में टीना की कार पीजी ग्रुप के ऑफिस में पहुंच गई। गाड़ी से उतरकर वो सीधे ही प्रणय के ऑफिस में पहुंच गई। गुस्से में उसने ऑफिस का दरवाजा खोला और जाकर प्रणय के सामने खड़ी हो गई। अभी तक मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला, क्या वाकई में तुम्हारे और यूसुफा के बीच कुछ चल रहा है? प्रणय ने अपना काम बीच में ही रोककर टीना की तरफ देखा और फिर बात बदलते हुए कहा। तुम आ गई वापस? कब आई? कब से चल रहा है ये सब? तुम्हारे और यूसुफा के बीच ये सब कब से चल रहा है? टीना अभी भी अपने सवाल पर अड़ी रही। टीना, प्रणय चिल्ला पड़ा, तुम्हें पता है तुम कितनी बकवास करने लग गई हो अब? बस अब बहुत हो गया तुम्हारा, टीना ने प्रणय की आंखों में ध्यान से देखते हुए कहा। प्रणय, तुम दोनों मुझे खिलौना समझते हो, जब चाहो खेलो और फिर फेंक दो। टीना, अब मुझे ब्रेकअप चाहिए, मैं यूसुफा के साथ हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।